सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं द्वादशी कक्षा की पाठ्यपुस्तक भास्वती का चतुर्थ पाठ प्रजानुरंजको नृपः। चतुर्थ श्लोक आज हम करेंगे। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन महिक्षिताम् आद्यः प्रणवश्छन्दसाम् इव। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। आइए सर्वप्रथम इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं ताकि और स्पष्टता हो। ध्यान दीजिएगा, श्लोक आप सभी के समक्ष है। वैवस्वतो से हो गया वैवस्वतः। मनुः नाम, मनुर्नाम से मनुः नाम, माननीयो माननीयः, महिक्षित मनीषिणाम्, आसीन आसीत, महिक्षिताम् आद्यः महिक्षिताम् आद्यः, प्रणवः प्रणवश्छन्दसाम् इव, प्रणवः छन्दसाम् इव। आइए अब इसका अर्थ कर लेते हैं। वैवस्वतो मनुर्नाम। वैवस्वतो यहाँ षष्ठी एक वचन का प्रयोग है। वैवस्वतो वैवस्वान के पुत्र, वैवस्वान के पुत्र, वैवस्वतः। वैवस्वान दिलीप के पिता हुए हैं, जिनके संदर्भ में यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। राजा दिलीप वैवस्वतः, वैवस्वान के पुत्र, मनुः नाम, मनु नामक। ये मनु है, राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया है। तो वैवस्वतः, वैवस्वान के पुत्र, मनुः मनु, नाम नाम के, माननीयः सम्माननीय, आदर के योग्य, मनीषिणाम किनमें आदर के योग्य। यहाँ पर षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मनीषिणाम का अर्थ है विद्वानों में आदर के योग्य, मानो विद्वानों में सम्माननीय। वैवस्वान के पुत्र मनु नाम के राजा हुए। आसीत थे, महिक्षिताम, महिक्षिताम, महिक्षित देखो मही होता है पृथ्वी और इक्षिताम उसे देखने वाले, उसका ध्यान रखने वाले राजा। तो महिक्षित राजा, तो महिक्षिताम राजाओं में, आद्यः सर्वप्रथम, प्रणवः, प्रणवः का अर्थ होता है ओम, छंदसाम वेदों में, इव के समान, जैसे वेदों में, छंदसाम वेदों में, प्रणवः प्रणव, आद्यः सर्वप्रथम होता है, इव के समान, जैसे वेदों में सर्वप्रथम ओम है उसी के समान वैवस्वान के जो पुत्र मनु हुए वो विद्वानों में सम्माननीय और राजाओं में सर्वप्रथम थे, अर्थात सर्वश्रेष्ठ थे। इस प्रकार से हमने इस श्लोक का अर्थ किया। आइए एक बार इस श्लोक के अन्वय के माध्यम से और स्पष्टता रखते हैं। यथा छन्दसाम इव आद्यः प्रणवः। यथा जैसे, छन्दसाम वेदों में, आद्यः सर्वप्रथम, प्रणवः प्रणव है, इव उसके समान, प्रणवः अर्थात श्रेष्ठ है, उत्तम है, सबसे आद्य है, सबसे श्रेष्ठ है। तथैव वैसे ही, महिक्षिताम अर्थात राजाओं में, मनीषिणाम च और विद्वानों में,
आद्यः सर्वप्रथम माननीयः सम्मान के योग्य वैवस्वतः वैवस्वान के पुत्र मनु नाम के राजा थे। इस प्रकार हमने इस श्लोक का अर्थ किया। आइए अब हम इस श्लोक के पदों का थोड़ा और विस्तार देख लेते हैं। वैवस्वतः मनुर्नाम वैवस्वतः मनुः नाम माननीयो मनीषिणां माननीयः मनीषिणां आसीन महिक्षितां आसीत महिक्षितां प्रणवश छंदसां प्रणवः छंदसां। इस प्रकार से आइए संधि विच्छेद को जान लेते हैं। वैवस्वतः वैवस्वतः से वैवस्वतो हो गया। यहाँ विसर्ग संधि का पांचवा नियम पंचमः नियमः अस्ति अत्र। तो ध्यान दीजिएगा, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद यदि 20 व्यंजन आ जाएं तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। वैवस्वत का अ और उ मिलकर ओ हो गए तो रूप बन गया वैवस्वतो। मनुर्नाम मनुः, विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई भी स्वर और विसर्ग के बाद यदि 20 व्यंजन आ जाएं तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र हो गया जो न के ऊपर लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। माननीयो मनीषिणाम, पुनः माननीयः मनीषिणाम, यहाँ विसर्ग के स्थान पर उ हो गया। विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद 20 व्यंजनों की स्थिति है तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर हुआ उ। य में जो अ है अ जमा उ ओ हो गए। माननीयो मनीषिणाम ये स्थिति बन गई। आसीन महिक्षिताम, यहाँ पर जो स्थिति है आसीत जमा महिक्षिताम। त यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है अनुनासिक संधि नियमानुसार। तो यहाँ पर त है प्रथम वर्ण, इसीलिए त वर्ग का सबसे अंतिम वर्ण तथ दध न हो गया यहाँ पर। तो न यहाँ पर प्रयोग किया गया और आसीन महिक्षिताम प्रणवश छंदसाम। यहाँ पर देखिएगा विसर्ग से पहले कोई भी स्वर और विसर्ग के बाद यदि श च छ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर श की स्थिति है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा। महिक्षितामाद्यः, यहाँ पर हमने देखा संयोग की स्थिति है, हलंत म है। क्यों? क्योंकि बाद में स्वर है। यदि हलंत म के बाद स्वर हो तो हलंत म में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपितु हलंत म में बाद वाला स्वर मिलकर उसे पूरा कर देता है। और यहाँ पर महिक्षितामाद्यः हो गया। इसी तरह से छंदसामिव, यहाँ भी संयोग है, हलंत म के पश्चात स्वर है ई, अतः हलंत म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल परिवर्तन इतना हुआ कि हलंत म में हरस्व ई का प्रयोग करते हुए मात्रा के रूप में छंदसामिव ये स्थिति बनाई है हमने। आइए अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं इसी श्लोक संबंधी। महिक्षिताम विदुषाम, विद्वानों में, क्षमा चाहूंगा मनीषिणाम था यहाँ पर, मनीषिणाम विदुषाम विद्वानों में। महिक्षिताम क्षितीश्वराणाम अर्थात राजाओं में। क्षिति होता है पृथ्वी भूमि और क्षितीश्वराणाम जो भूमि के ईश्वर हैं स्वामी हैं राजाओं में। प्रणवः ओमकारः अथवा ओम शब्दः। छंदसाम वेदानाम वेदों में। चलिए अब हम अतिरिक्त इसके अतिरिक्त जो व्याकरणिक कार्य है इस श्लोक संबंधी वो करते हैं। समास संबंधी कार्य देख रहे हैं अब हम। मनीषिणाम, जो यहाँ पर हमने अर्थ किया था विद्वानों में, यहाँ षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। आप कहेंगे आप विद्वानों में कह रहे हैं, जबकि षष्ठी बहुवचन का प्रयोग करते हुए उसका अर्थ होना चाहिए विद्वानों का। तो अभी आगे उपपद विभक्ति संबंधी नियम में इस तथ्य को उजागर किया जाएगा, इसी मुख्य बात को हम स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले मनीषिणाम, मनसः इक्षिणः तेषां, मनसः मन से, इक्षणः दृष्टिगोचर होते हैं, जो मन से
बहुत ही अधिक विद्वत्ता से युक्त होते हैं, स्थिर होते हैं, वही विद्वान कहलाते हैं जिनका मन स्थिर होता है। तो मन से देखने वाले, मन से विचार करने वाले। अब यहाँ पर हमने षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया है, अतः तेषाम। आगे देख लेते हैं, महिक्षिताम, महिम क्षीयंती, क्षीयंती अर्थात राज्य करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो पृथ्वी को जो ध्यान से रखते हैं, तेषाम, उनका, जो पृथ्वी पर शासन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उन्हें कहते हैं राजा। तो महिम क्षीयंती तेषाम, उनका। इस प्रकार से हमने ये स्थिति देखी। आइए अग्रिम नियम देख लेते हैं। आगे प्रत्यय संबंधी हमारे समक्ष प्रश्न है। उसमें श्लोक में माननीय एक पद आया। तो माननीय किस प्रकार से बना? मान धातु है और अनियर प्रत्यय है। माननीय, अनियर का अनिय शेष रह जाता है, र का लोप हो जाता है। और जब हम मान से अनिय बनाएंगे, अनियर लगाएंगे तो माननीय बन जाएगा। यहाँ पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि जो मनु है वो पुल्लिंग है, इसीलिए माननीय का प्रयोग किया गया। स्त्रीलिंग हो तो माननीया, नपुंसकलिंग हो तो माननीयम, तीनों लिंगों में रूप बनेंगे। अनियर प्रत्यय का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं, क्रिया के रूप में भी और विशेषण के रूप में भी। जब क्रिया के रूप में होता है अनियर प्रत्यय का प्रयोग तो हम कर्मवाच्य भाववाच्य के लिए करते हैं, परंतु यहाँ पर हम विशेषण के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। मनीषिणाम, यहाँ पर ऋणी प्रत्यय है। मनीषा बुद्धि और ऋणी प्रत्यय करके मनीषिन, मूल शब्द बन जाएगा मनीषिन। और मनीषिणाम, ये षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हम कर रहे हैं। यहाँ पर मनीषिणाम ये रघुवंशियों के लिए, ये विद्वानों के लिए प्रयोग किया, क्षमा चाहूँगा राजाओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मनीषिणाम विद्वानों के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। मनीषा जमाणिनी, ये पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। वैवस्वतः, वैवस्वतः यहाँ षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, बताया था हमने अर्थ करते हुए, वैवस्वान के पुत्र। तो वैवस्वान जो पद है वो कैसे बना? वैवस ये शब्द है, उसके साथ हम मत प्रत्यय जब लगाएंगे तो रूप बन जाएगा वैवस्वत। आप कहेंगे वत क्यों लगाया आपने? मतुप है, मत लगाइए। मतुप का तो मत शेष रह जाता है, वत क्यों लगा रहे हैं? ध्यान दीजिए, जब मत प्रत्यय की स्थिति आती है, यदि शब्द का अंतिम वर्ण यदि स्वर है, अ आ स्वर है, अ आ स्वर है यदि शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे सुख, तो अ आ हो तो हम मतुप के स्थान पर क्या लगाते हैं? जैसे बल है तो बलवान होता है, तो मतुप के मत के स्थान पर वत हो जाएगा यदि शब्द का अंतिम वर्ण अ आ है। यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर है तो मतुप का मत ही शेष रहता है, जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमत हो जाएगा, ठीक है। और यदि जैसे यहाँ पर आप स देख पा रहे हैं, अंत में व्यंजन हो तो उससे पहले वाला स्वर को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर स है तो उससे पहले वाला स्वर अ है, तो हम क्या देखेंगे? तो यहाँ पर अ होने के कारण से मतुप के मत के स्थान पर वत लगाया। जैसे हमने अ आ की स्थिति अभी समझी, तो वैसे ही वैवस्वत बन जाएगा, मत नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि अ आ गया, अ आ हो तो मतुप के मत के स्थान पर वत हो जाता है। तो वो स्थिति यहाँ पर है षष्ठी एक वचन में वैवस्वतः। आइए अब हम यहाँ पर उपपद विभक्ति संबंधी कुछ नियमों की चर्चा कर लेते हैं। मनीषिणाम च आद्यः माननीयः वैवस्वतः मनुर्नाम आसीत्। तो महिक्षित, ठीक है, महिक्षित अर्थात विद्वान। अब महिक्षिता नाम हो जाएगा। क्यों? महिक्षिताम मनीषिणाम च, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महिक्षित आ गया। हमने यहाँ पर षष्ठी बहुवचन क्यों लगाया आप समझिएगा। नियम है निर्धारणे नियम के अनुसार हम यहाँ पर षष्ठी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। निर्धारणे की स्थिति क्या होती है? जब हम
बहुतों में से किसी की तुलना करते हैं, बहुतों से तुलना की जाती है और किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो जिनसे तुलना की जा रही है उनके योग में षष्ठी या सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर महीक्षिताम, मनीषिणाम, इन दोनों में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं निर्धारणे नियम के अनुसार। निर्धारणे तब होता है जब बहुत व्यक्तियों में तुलना हो और किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए। तो जिनसे तुलना हो रही है महीक्षिताम, राजाओं में, मनीषिणाम, महीक्षिताम, विद्वानों में, और मनीषिणाम, क्षमा चाहूँगा, महीक्षिताम राजाओं में और मनीषिणाम विद्वानों में। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए, यहाँ पर राजाओं में कर रहे हैं, विद्वानों में कर रहे हैं, परंतु षष्ठी बहुवचन का, आप यहाँ सप्तमी बहुवचन भी लगा सकते हैं, परंतु श्लोक के अनुसार आपको प्रयोग षष्ठी ही करनी होगी। यदि आप सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो अशुद्ध माना जाएगा। तो वहाँ पर यदि उपपद विभक्ति संबंधी नियम आ जाए और ये आपसे पूछा जाए प्रश्न के रूप में, तो आप महीक्षिताम और मनीषिणाम का प्रयोग करेंगे, जैसी स्थिति होगी उसी के अनुसार। आइए देखते हैं। महीक्षिताम रिक्तस्थानं च आद्यः माननीयः वैवस्वतः मनुः नाम आसीत्। अब मनीषिण आ गया, यहाँ पर मूल शब्द है उसका षष्ठी बहुवचन मनीषिणाम। ऐसे ही महीक्षिताम मनीषिणाम च आद्यः माननीयः रिक्तस्थानं मनुः नाम आसीत्। तो वैवस्वत, हमने यहाँ पर मूल शब्द लिया वैवस्वत, ठीक है। तो इसका षष्ठी एक वचन प्रयोग करेंगे तो वैवस्वतः, ठीक है, वैवस्वतः, ये मूल शब्द लेंगे हम, इसका पुल्लिंग रूप बनाएंगे। क्यों पुल्लिंग रूप लिया? क्योंकि वैवस्वान जो थे वो राजा थे, पुल्लिंग राजा, ठीक है, राजा थे तो वह पुल्लिंग ही होता है। आइए देखते हैं आगे। तो महीक्षिताम मनीषिणाम च आद्यः माननीयः वैवस्वतः मनुः नाम आसीत्। मनु प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाई, हम जानते हैं नाम जहाँ आ जाए, नाम पद जहाँ आए वहाँ प्रथमा एक वचन का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा लगाई जाती है, नाम एक ही होगा, ठीक है। तो मनु से मनुः हो गया। पुनः देख लीजिए, नाम पद जहाँ आए वहाँ प्रथमा लगाई जाती है, अतः यहाँ प्रथमा। रिक्तस्थानम इव आद्यः प्रणवः, छंदस ये मूल शब्द है, और बता दूं ये नपुंसकलिंग है। तो वेदों में सप्तमी एक वचन का प्रयोग करेंगे या षष्ठी बहुवचन, क्षमा चाहूँगा, षष्ठी बहुवचन या सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वेदों में का प्रयोग कर रहे हैं हम, परंतु मैं बता दूं ये षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। पुनः बता दूं, यहाँ षष्ठी सप्तमी बहुवचन दोनों लगा सकते हैं, परंतु श्लोक की दृष्टि से हमारे समक्ष है जो श्लोक में दिया गया है छंदसाम, तो हम छंदसाम का ही प्रयोग करेंगे, षष्ठी बहुवचन का। ये भी निर्धारणीय नियमानुसार प्रयोग किया गया है। तो किसमें श्रेष्ठ है? वेदों में, इसीलिए छंदस से छंदसाम षष्ठी बहुवचन का प्रयोग। आइए पुनः एक बार श्लोक देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो स्थिति आप सभी के समक्ष है, वैवस्वतः षष्ठी एक वचन, मनुः नाम, मनुः में प्रथमा एक वचन, नाम नाम योगे प्रथमा भवति। माननीयः, ध्यान दीजिएगा, माननीयः, जो यहाँ पर ये माननीयः है, मैंने बताया था ये विशेषण है, किसका? किसका? मनुः का, मनुः का विशेषण हो जाएगा। महीक्षिताम में षष्ठी बहुवचन, आसीत क्रियापद है, आसीत क्रियापद है तो कर्ता हो जाएगा मनुः। महीक्षिताम षष्ठी बहुवचन, आद्यः, आद्यः ये किसका विशेषण हो जाएगा? मनुः का। सबसे प्रथम कौन थे? मनुः थे। ऐसे ही प्रणवः, प्रणवः का भी विशेषण हो जाएगा आद्यः। सबसे प्रथम क्या है? ओम है, ठीक है। तो छंदसाम, छंदों में, वेदों में, इव, इव अव्यय पद है। तो इस प्रकार से हमने ये श्लोक व्याकरणिक दृष्टि से भी और पूरे विस्तार के साथ समझा। अतः यहाँ कार्य ये समाप्त कर रहे हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।